जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल राहुल स्टडी सेंटर पे। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है कोशिका विज्ञान और इसके प्रश्नोत्तर को करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, जो कोई एसएससी में है पूछा हुआ प्रश्न है, तो कोई एनडीए में पूछा हुआ प्रश्न है। हम इस प्रश्न को चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ये एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले सेल नाम दिया था और इन्हीं ने सेल का खोज किया था 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप और जंतु कोशिका में अंतर बताया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका व आणविक जीव केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। कोशिकीय एवं आणविक जीव केंद्र हैदराबाद में स्थित है। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ये सीजीएल 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास डीएनए रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण। यदि राइबोसोम की अनुपस्थिति हो जाए तो प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण नहीं होगा। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। अगला प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? सही आंसर है भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामेंट सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण का क्या कहलाता है? सही आंसर होगा एंजिन कहलाता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? सही आंसर होगा लवक। ये पादप कोशिका में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रियोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? इसका सही आंसर होगा प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? इसका सही आंसर होगा जीवाणु में अनुपस्थित होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरकिंजे ने किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? सही आंसर है उपयुक्त सभी। कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं ये सभी पाई जाती हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन था? तो ये कथन था हेक्सले का। हेक्सले का कथन है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। अगला प्रश्न है, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, मुख्यतः पाए जाते हैं। सही आंसर है जड़ों की कोशिकाओं में पाई जाती है। अवर्णी लवक जड़ों की कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन तथा क्रिक ने किया था। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की खोज। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित होता है? तो सही आंसर है जीवाणुओं में। जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। कुल मिलाकर आज हम लोग 25 प्रश्न किए और ये 25 प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए